वेलकम फ्रेंड्स, आर बीएससी क्लास 12th पैनोरमा बुक के चैप्टर 5 लव अक्रॉस द शॉर्ट डेजर्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पीपल वुड गो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान टू सेल तेंदू लीफ। भारत से पाकिस्तान लोग तेंदू की पत्तियां बेचने जाते थे। दे वुड ब्रिंग क्लोथ्स ऑन द रिटर्न जर्नी। वे लौटते वक्त वहां से लौंग और कपड़े खरीद कर लाते थे। They paid off to officials and intermediaries who arranged the sale of बीड़ी लीफ। वे वहाँ के अधिकारियों को और मध्यस्थों को पैसा देते थे ताकि वो उनकी बीड़ी की जो पत्तियां थी उन्हें बेचने की व्यवस्था करते थे। Each time they had taken तेंदू लीफ worth about 500 and sold it across the border for 1200। हर बार वो 500 रुपये की तेंदू पत्ती को बॉर्डर के उस पार 1200 रुपये में बेचकर आते थे। इन पाकिस्तान देयर लिव्ड काले शाह हु वॉज द क्लोथ सेलर। पाकिस्तान में काले शाह नाम का एक व्यक्ति रहता था जो लौंग का व्यापारी था। ही वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ नजब्स मदर। वो नजब की माँ के दूर का रिश्तेदार था। ही ऑलवेज ओर अ तमत ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स। वो हमेशा एक काले और सफ़ेद चेक्स की तामत पहना करता था। ही वॉज अ एब्सोल्यूट रॉग। वो एक बहुत धूर्त व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था। ही वॉज फातिमाज फादर। वो फातिमा का पिता था। फातिमा वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सी वॉज अ हूर विद आई सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। फातिमा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें इतनी चमकीली थी कि वो पाताल के अंधकार में भी रोशनी भर दे, ऐसी उसकी आंखें थी। सी वॉज इन लव विद नजब। और वो नजब से प्यार करती थी। फातिमा वॉज वेटिंग फॉर नजब। सी विश्ड डेट दिस टाइम ही वुड कम अलोन। फातिमा नजब का इंतजार कर रही थी और उसने इच्छा प्रकट की थी कि इस बार वो अकेला आएगा। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज्ड टू महफूज अली who was known for stammering। फातिमा को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा था कि वह महफूज अली से सगाई कर ले जो कि हक लाता था। She did not like him। वो उसे पसंद नहीं करती थी। Naughty boys started mimicking him the moment they set eyes on him। बदमाश लड़के, शरारती लड़के जब भी उसे देखते थे उसकी नकल करते थे। जमन went to आफ्ताब to ask about नजब्स whereabouts। जमन आफ्ताब के पास गया नजब कहाँ गया इस बात का पता लगाने के लिए, उसकी जानकारी करने के लिए। ही टोल्ड हिम डेट हिज केमल अल्लाह रखा वॉज आल्सो मिसिंग। उसने उसे बताया कि उनका ऊँट अल्लाह रखा भी वहाँ पर नहीं था। ही सेड डेट द बॉय वॉज नॉट एज इनोसेंट एज ही सीम्ड। उसने आफ्ताब से कहा कि वो लड़का इतना सीधा साधा नहीं है जैसा कि वो नजर आता था। He thought that नजब had gone across the border with his camel। उसने सोचा कि नजब बॉर्डर के उस पार चला गया है उसके ऊंट को लेकर। आफ्ताब went into the mud enclosure where his camel was kept। आफ्ताब इस बात का पता लगाने के लिए जो मिट्टी से बना हुआ बाड़ा था वहां गया, उसका ऊंट जहाँ बंधा रहता था। एंड फाउंड इट एम्प्टी। और वहाँ वो बिल्कुल खाली था, वहाँ ऊंट नहीं था। He called his son a fool because he had forgotten to take the bundle of तेंदू लीफ with him। उसने उसके लड़के को मूर्ख कहा क्योंकि वो उसके साथ में जो तेंदू पत्तियों की गठरी थी उसे ले जाना भी भूल गया था। आफ्ताब went in to break the news of their son नजब्स escapade to his wife। आफ्ताब इस बात की सूचना देने कि उनका लड़का भाग गया है उसकी पत्नी के पास गया। He thought that she would faint on listening this news। उसने सोचा वो ये समाचार सुनकर बेहोश हो जाएगी। But she did not even blink in surprise। लेकिन उसने तो आश्चर्य में पलक भी नहीं झपकाई। She was waist deep in this conspiracy along with her son and never even breathed a word about it। वह इस षड्यंत्र में उसके पुत्र के साथ कमर तक डूबी हुई थी और कभी इस बारे में एक शब्द भी उसने नहीं कहा। नजब took his mother's gold bangle which आफ्ताब्स फादर had given to her। नजब उसकी माँ के सोने की चूड़ी जो आफ्ताब के पिता ने उसे दी थी उसे साथ ले गया था।
When Aftab asked her about it, she replied that he did not need to worry. जब आफ्ताब ने इस बारे में उससे कहा तो उसने उसे बताया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी. नजब वुड रिटर्न विद क्लोज. नजब लोगों के साथ लौट कर आएगा. While crossing the border, Najab faced a strong south wind. He had to save himself from the Indus Rangers and BSF patrolling parties. बॉर्डर को पार करते समय नजब को बड़ी तेज दक्षिण की हवा का सामना करना पड़ा. उसे अपने आप को सिंध के रेंजर्स से और बीएसएफ के जो जांच गश्ती दल थे उनसे भी बचना पड़ा. द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम दियर बैम्बू वॉच. जो सिंध के रेंजर्स थे वो देख रहे थे बैम्बू वॉच टावर्स थ्रू बायनोकुलर्स. जो उनकी बांस के बने वॉच टावर्स थे वहां पर दूरबीन की मदद से वो देख रहे थे, नजर रख रहे थे. एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम अ मिरेज. और गर्मी में हर कोई चीज मरीचिका के समान नजर आ रही थी. व्हेन द सन केम अप नजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज छागल. जब सूरज ऊपर आया तब पहली बार नजब ने अपनी छागल से पहली बार पानी पिया. एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील ड्राई स्टेल ब्रेड विद ऑनियन. और दोपहर में उसने अपना सूखा बासी भोजन प्याज के साथ खाया. द सन स्टार्टेड हीटिंग एंड हॉट विंड स्टार्टेड ब्लोइंग. सूर्य ने तपना शुरू कर दिया और गर्म हवा ने चलना शुरू कर दिया था. He dared to go across the desert into पाकिस्तान alone. उसने इस बार पाकिस्तान अकेले जाने की और रेगिस्तान पार करने की हिम्मत कर ली थी. He wanted to fulfill his promise which he made to फातिमा. वो अपना वादा पूरा करना चाहता था जो उसने फातिमा से किया था. He crossed two checkposts of the Indus Rangers at जगत राय एंड विंगूर. उसने दो चेक पोस्ट को पार की इंडस रेंजर्स की. एक तो जगत राय थी और एक विंगूर थी. ही क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066. उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पिलर था 1066 उसे भी पार किया. ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक. वो उस रास्ते को जानता था जो कि उसने चुना था. नजब मिस्ड हिज वे एंड द रेंजर सा हिम थ्रू दियर बायनोकुलर्स. वो रास्ता चूक गया और जो रेंजर्स थे उन्होंने उसे उनके दूरबीन के जरिए देख लिया. दे स्टार्टेड फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड. उन्होंने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी. बट द डस्ट विच रोज. लेकिन जो धूल उड़ी बिकॉज ऑफ फायरिंग की वजह से सेव्ड हिम. इससे वो बच गया. पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड पीपल गो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. हाउ डिड दे मैनेज इट. भारत के लोग पाकिस्तान कैसे जाते थे, क्यों जाते थे और उनकी व्यवस्था कैसे होती थी. ये हमारी पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है. जो आपको आंसर यहाँ तक मिल जाएगा. ये पहले का हमारे आंसर कंप्लीट हुआ. दूसरा हु वॉज काले शाह. काले शाह कौन था और इसका आंसर हमें लिखना है यहाँ से लेकर लिखना है और ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है. ये दूसरे का आंसर कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 हाउ वॉज फातिमा. फातिमा कैसी दिखती थी, कैसी लगती थी और इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक. आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 वाई हैड फातिमा बीन अंडर प्रेशर. अथवा में है वाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली. फातिमा महफूज अली को क्यों पसंद नहीं करती थी. इन दोनों का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का से लिखना है आपको आंसर और यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड जमन गो टू आफ्ताब. जमन आफ्ताब के पास क्यों गया. व्हाट डिड जमन से अबाउट नजब. और जमन ने नजब के बारे में क्या बताया आफ्ताब को. क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर आपको लिखना है. यह आंसर आपको यहाँ से लिखना है. 5वें का यहाँ तक लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड आफ्ताब कॉल हिज सन अ फूल. आफ्ताब ने उसके लड़के को मूर्ख क्यों कहा और इसका आंसर हमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 का वो आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. व्हाट डिड आफ्ताब थिंक अबाउट हिज वाइफ्स रिएक्शन ऑन नजब्स एस्केपेड.
आफताब ने उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया देखी जब नजब के भागने पर, तब क्या सोचा, और इसी के तो में है व्हाई डिड आफताब गो इन व्हेन जमन हैड लेफ्ट। आफताब अंदर क्यों गया चमन के जाने के बाद, और इसी में एक और प्लस है व्हाट वाज द रोल ऑफ नजब्स मदर इन नजब्स एस्केपेड। नजब की माँ का क्या रोल था, क्या भूमिका थी नजब की भागने में। इन तीनों का सात्विक आंसर हमें लिखना है, और ये आंसर हमें मिल गया। यहाँ से हमें लिखना है सात्विक आंसर, यहाँ तक हमें लिख देना है। ये सात्विक आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड नजब टेक फ्रॉम हिज मदर। नजब उसकी माँ से क्या लेकर गया था, ये 8वां है, और इस 8वें का आंसर हमें लिखना है, ये यहाँ से लिखना है 8वें का आंसर, और ये आंसर हमें यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये 1 to 5 वर्ड्स का है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट डिफिकल्टीज डिड नजब फेस व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। बॉर्डर को पार करते समय नजब को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर हमने बनाया है आपके। ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके, ये पूरा, और इसके अलावा ये आपके पूरा पेज है ये, और इसके बाद में यहाँ तक आपको सेवडिम तक इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Why was it not easy to cross the boundary? बाउंड्री को पार करना आसान क्यों नहीं था। How were people checked while crossing the border? बॉर्डर को पार करते समय लोगों की किस प्रकार चेकिंग होती थी। इसका आंसर हमें बनाते टाइम क्वेश्चन में से आंसर निकाल लिया हमने। It was not easy to cross the boundary. बाउंड्री को पार करना आसान नहीं था। देर वर, यहाँ तक तो हमने इसमें से लिखा है देर वर तक, इसके बाद हमें आंसर लिखना है, और देर वर के बाद में ये जो यहाँ पर है द इंडस रेंजर्स, यहाँ से हमें लिखना है देर वर के बाद में द इंडस रेंजर्स, ये पूरी लाइन लिखनी है, और इस लाइन को बढ़ाते हुए और यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है आंसर को। ये 10वें का आंसर हो गया। 11वां, नेम द चेक पोस्ट नजब क्रॉस्ड ऑन द वे। उन चेक पोस्ट के नाम लिखिए जो नजब ने रास्ते में पार की थी, और ये 11वें का आंसर हमें लिखना है। यह आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक 11वें का आंसर हमें लिखना है। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में जो कि इसका फाइनल पार्ट होगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।